जीसस। खुदावन तेरी वर्शिप कर अपने हाथों को उठा के। खुदावन तू ले चला, शहंशाह सीगा, खादम उल कमाल, चला 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 तेरा है, चला 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 तेरा है, चला। जिंदा खुदा के चरणों में आके चैन अजब पाया, पाक खुदा के रूह से हमने जोर से हालेलुया बोलो एक बार। ऐसा नहीं, जोर से सात बार बोलो हालेलुया जोर से। तेरा है, चला 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 चला, फिर से बोलो हालेलुया। स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। जोर से तारीफ करो, जोर से। ये आनंद के दिन चल रहे हैं। हाँ, संडे मालूम है क्या है? क्या है? पाम संडे। खजूरों की डालियां लेके आएंगे आप और ऐसा स्वागत करेंगे यीशु मसीह का अपनी जिंदगियों में आप, कि आपकी जिंदगियां मैनिफेस्ट होंगी। जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया वो जाहिर होंगे। बढ़ाओ इसको, अपनी बाइबल को उठाओ, बोलो इस वचन से मैं प्यार करता हूं, ये मेरे शुद्ध रहने का आधार है। आज मैं इसको सुनूंगा, मैं इसे मुंह से निकाला करूंगा यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करो जोर से। इफिसियों की पुस्तक उसका 1 बाब उसकी 17 आयत आप निकालेंगे अपनी बाइबल में, नया नियम में। विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना। धर्मी जन कैसे जीवित रहेगा? और बाइबल कहती है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचनों से। मसीह के वचनों से सुनने का मतलब वचन सुनना भी हो सकता है। मसीह के वचनों से सुनने का मतलब गवाही सुनना भी हो सकता है। मसीह के वचनों से सुनने का मतलब वर्शिप को सुनना भी हो सकता है, अगर वो वर्शिप परमेश्वर की आत्मा और उसके वचन के बीच से की जा रही हो। इफिसियों 1 उसकी 17 आयत में लिखा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। हालेलुया। इंग्लिश में लिखा that the God of our Lord Jesus Christ the Father of glory may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him। हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। अपने पड़ोसी को बोलो ज्ञान का और प्रकाश का आत्मा तुम्हें दे उसकी पहचान में। हालेलुया। एक वर्ड मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं। पहचान का जो इब्रानी यूनानी मतलब है उसको हम पढ़ेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर। एपिग्नोसिस ग्रीक भाषा का 1922 शब्द जिसका मतलब है फुल डिजर्नमेंट, एक्नॉलेजमेंट। आज इस वचन को ध्यान से आपने सुनना है। हमने ये बात बाइबल में पढ़ी है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? आजाद करेगा। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें क्या करेगा? पर क्या आपको यह बात मालूम है कि यह परमेश्वर का फुली मास्टर प्लान नहीं? यह परमेश्वर का फुल प्लान आपकी लाइफ के लिए नहीं। परमेश्वर ने कहा तुम सत्य के जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? आजाद करेगा।
सत्य को जानोगे, ये कह रहा है कि अगर तुम परमेश्वर को पहचानोगे तो वो अपनी पहचान में तुम्हें ज्ञान का और